चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। कमल बेटा, आधे घंटे से खाना खाने के लिए आवाज लगा रही हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? बस हो गया माँ, ये आखिरी 30 सेकंड की रील देख लेता हूँ, उसके बाद खाना खाने ही आ रहा हूँ। भगवान जाने ये लड़का कब सुधरेगा। दिन भर मोबाइल फोन हाथ में लेकर पता नहीं क्या करता रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी इन आदतों से। बस करो माँ, और कितना बोलोगी, मुंह दुखने लगेगा आपका, कम बोला कीजिए। हाथ में मोबाइल फोन आ जाने के बाद से कमल खुद को परिवार से किनारा करने लगा। बेटा कमल, कल तुम्हारे इम्तिहान है ना, तुम्हारी पढ़ाई हो गई है? वो विषय मुझे समझ ही नहीं आता है माँ, मोबाइल फोन में उसके उत्तर खोज रहा हूँ जो मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से यहाँ इंटरनेट इतना धीमा चल रहा है कि जी कर रहा है ये फोन पटक दूं। इंटरनेट अगर धीमा चल रहा हो तो इसमें फोन पटकने वाली कौन सी बात हो गई कमल बेटा? माँ देखिए ना, कल तक तो अच्छे से वीडियो दिखा रहा था ये फोन, आज इंटरनेट धीमे होने से ये वीडियो ही नहीं चल रहा है। अब मैं कल के इम्तिहान को कैसे पास करूंगा माँ? बेटा, मोबाइल फोन को अपनी पढ़ाई के लिए सुविधा बनाओ, अपनी पढ़ाई की जरूरत नहीं। किताबें जो हैं तुम्हारे पास, उससे पढ़ाई करो। क्या हुआ अगर फोन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो? पहले के लोग सिर्फ किताबों से पढ़कर ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर कमा रहे हैं। पर माँ, जमाना बदल गया है, मेरे सारे दोस्त इसी मोबाइल फोन से अपनी पढ़ाई करते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कल की परीक्षा में मैं पास नहीं हो पाऊंगा। बेटा, किताब से पढ़ाई करो, वही तुम्हारी पढ़ाई के लिए असली उपकरण है। माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए कमल अचानक झुंझलाकर अपने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। उफ, ये इंटरनेट वाले कहीं मर क्यों नहीं जाते? तुम्हें होश भी है कमल? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे फोन क्यों पटक रहे हो अपना? क्या करूं माँ, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। रजनी बिना कुछ बोले कमल के पास से चली गई। सुनते हैं जी, कमल को लेकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ है उसे? उसके मन से धैर्य खत्म होने लगा है। हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया ने उसे मानसिक रूप से आलसी बना दिया है। वो किताबें नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि किताबों के लिए इंटरनेट पर आश्रित हो चुका है। ये तो काफी चिंता करने वाली बात है। ऐसे में तो उसकी जिंदगी में मानसिक बीमारी आ जाएगी। कुछ कीजिए जी, मुझे काफी डर लग रहा है अपने बेटे को लेकर। पता नहीं कहां से हमने उसे इस इंटरनेट के माया जाल में फंसा दिया। हमने तो उसकी खैर खबर पूछते रहने के लिए उसे मोबाइल फोन दिया था। इसको ठीक करने का एक ही उपाय मुझे सूझ रहा है। कैसा उपाय जी? इसे पहाड़ों पर इसके दादाजी के पास भेज देते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। वहां पर वो ठंडी हवाओं में खुद ताजा महसूस करने लगेगा। साथ ही वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट लायक सुविधा भी नहीं है। इससे उसकी बुरी आदतें दूर हो जाएंगी। ठीक कह रहे हैं जी आप। हम कल ही कमल की परीक्षा के बाद उसे उसके दादाजी के पास भेज देंगे। परीक्षा देकर कमल जैसे ही घर लौटा, उसकी माँ ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों उतरा है? कल जिस बात का डर था वही हुआ माँ। पूरे दिन और पूरी रात बैठा रहा, पर इंटरनेट ठीक से चला ही नहीं कि पढ़ाई कर पाऊं। आज की परीक्षा पे उसका असर पड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मन को उदास मत करो। जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जाओ। हम कहीं जा रहे हैं क्या माँ? तुम जा रहे हो बेटा दूर पहाड़ों की गोद में, अपने दादाजी के पास। बहुत छोटे थे तुम जब उनसे मिले थे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ आएंगे वहां। जाओ, जल्दी से खा पी कर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, मैं तैयार हो जाता हूँ। क्या हुआ कमल बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ सब कुछ अच्छा है दादाजी, लेकिन यहाँ इंटरनेट ही नहीं चलता है, सिर्फ फोन पर बात ही होती है। मैं ऐसे में यहाँ कैसे रह पाऊंगा? क्यों बेटा, इतने सालों से हम लोग यहाँ पर बिना ये मोबाइल फोन वाले इंटरनेट के रह ही रहे ना। पर दादाजी, मुझे मन बहलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बेटा, तुम्हारा मन बहलाना भी जरूरी है। अच्छा चलो, मैं आज तुम्हें गांव और पहाड़ों पर घुमाने लेकर चलता हूँ।
ठीक है, चलिए घूमकर भी देख लेते हैं। उसे देखो कमल बेटा। गांव आते वक्त भी मैंने उसे देखा था दादाजी, पर पूछ नहीं पाया था। वाकई वो बड़े बड़े पंख जैसे घूमने वाली चीज क्या है दादाजी? बेटा उसे पवन चक्की कहते हैं। उससे बिजली मिलती है इस पूरे गांव को। अरे हाँ, मैंने बचपन की एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था दादाजी, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। ये हवाओं वाली जगह पर ही मिलते हैं ना? हाँ बेटा, हवाओं के सहारे इनकी पंखियां घूमती हैं और इसके अंदर लगी टरबाइन इस घुमाव से बिजली पैदा करती है। ये बिल्कुल नई जानकारी लगी मेरे लिए दादाजी। ये सब मुझे इंटरनेट में क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि बेटा तुम उस दिशा में खुद को लेकर ही नहीं जाते। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ मौजूद है, लेकिन वहाँ गैर जरूरी चीजें भी बहुत सारी भरी होती हैं, जो तुम जैसे होनहार बच्चों को भटकाती हैं। मैं समझा नहीं दादाजी। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम खाना कब खाते हो? जब मुझे भूख लगती है दादाजी। और अगर हर वक्त तुम्हारे आसपास तुम्हारे मनपसंद की चीजें रखी हो तो? बिना भूख के भी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा खा सकता हूँ दादाजी। बिना भूख के इस भोजन को करने का अंजाम जानते हो क्या होगा? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे गैस और अपच की बीमारी हो जाएगी। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है दादाजी। वाह, तुम तो काफी समझदार हो बेटा। तुम्हें याद है कि चिकित्सकों ने क्या सलाह दी थी तुम्हें जब तुम ऐसे बीमार हुए थे? वही जो आपने समझाया अभी दादाजी, जब भूख लगे तभी भोजन करने को। बेटा तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे पेट की ही भांति ज्ञान का भोजन चाहता है। हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया में काफी तेजी से तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो, परंतु दिमाग में उस ज्ञान को याद रखने के लिए भी पेट के पाचन जैसी ही सीमाएं होती हैं। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित और सीमित भोजन जरूरी होता है, ठीक वैसे ही स्वस्थ मस्तिष्क के लिए संतुलित और सीमित ज्ञान की जरूरत होती है। थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना दादाजी, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? बेटा तुम्हारी गलती यही है कि तुम ज्ञान के लिए किताबों को छोड़कर पूरी तरह से इंटरनेट पर आश्रित हो चुके हो। एक किताब को एक बुद्धिजीवी उसके पाठकों की मनोदशा को समझकर ही प्रकाशित करता है। उसमें निसंदेह केवल सीमित और सही ज्ञान भरा रहता है, जबकि इंटरनेट में तुम्हें उसी ज्ञान के साथ सैकड़ों ऐसे ज्ञान दिखाए जाएंगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिल पा रहा है, तुम उसे पाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करो, न कि दिमाग में वास्तविक ज्ञान को छोड़कर गैर जरूरी बातों का कचरा भरो। यही सब बातें तुम्हारे भीतर का धैर्य समाप्त कर रही हैं, क्योंकि तुम में किताबें पढ़ने का धैर्य नहीं बचा है अब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। वाकई मुझे अब किताबें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। मैं किताब के उसी शीर्षक को इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसी वक्त और भी गैर जरूरी चीजें जो देखने पढ़ने में आकर्षक लगती हैं, उनमें व्यस्त होकर अपना लक्ष्य भूल जाता हूँ। बिल्कुल बेटा, तुम्हें अपनी इसी गलती को समझकर सुधारना होगा। यही गलती तुम्हें पूरे दिन तनाव में रख रही है। यही गलती तुम्हें झुंझलाकर चिड़चिड़ा बना रही है। यही गलती तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। आपके पास किताबें हैं पढ़ने के लिए? यहाँ तो इंटरनेट वैसे भी नहीं चल रहा, उन्हें ही पढ़ूंगा। पूरी अलमारी भरी है किताबों से बेटा। जो भी किताब जी करे वो पढ़ो। जिस दिन तुमने किताब में अपना मन लगा लिया, तुम्हें इंटरनेट के महत्व तो खुद ही जरूरत के अनुरूप आने लगेंगे। तुम्हारा धैर्य लौट आएगा। तुम्हारी मोबाइल रील वीडियो वाली बुरी लत अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है दादाजी, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद इंटरनेट में बुरी आदत छिपी हुई है, इसलिए आप मुझे इंटरनेट से दूर रहने को कह रहे हैं। बेटा कमल, धैर्य से मेरी बात समझना। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जब तक काम हाथों से चल सकता था, हम हाथों से काम चलाते थे। फिर बदलती दुनिया के साथ हाथों का बोझ बढ़ गया और मशीनों ने मोर्चा संभाल लिया। अब हम हाथों के काम को जल्दी करने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें मशीनों की जरूरत पड़ने लगी है। मशीनों के इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है।
तुम इंटरनेट को भी इसी मशीनों के नजरिए से देखो। तुम्हारी बुद्धि को अभी और विकासशील होना है। अभी से अगर तुम इंटरनेट जैसी सुविधा पर आश्रित हो गए तो तुम्हारी बुद्धि का विकास क्रम टूट जाएगा और तुम इंटरनेट तक सीमित और आश्रित रह जाओगे। उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आपने सही कहा है दादाजी, मैं अब आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ। अब भूख लग रही है दादाजी, चलिए वापस चलते हैं, खाने का समय भी हो रहा है। हाँ बेटा, चलो। उम्मीद है आज का घूमना तुम्हें काफी कुछ सिखा चुका होगा। कमल अब दादाजी की अलमारी में से किताबें निकालकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। कैसे हो कमल बेटा, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। घर वापस आने के लिए पिताजी को कब भेजूं? अभी नहीं माँ, अभी काफी सारी किताबें बची हुई हैं दादाजी की अलमारी में। मुझे वो सारी की सारी पढ़नी है। मुझे 2 महीने का और वक्त दीजिए। रजनी कमल की बात सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हुई। उसके मुंह से किताबें पढ़ने की बात वो कई सालों के बाद सुन रही थी। उसने भी कमल को वक्त देते हुए कहा, ठीक है बेटा, जब तुम्हारी इच्छा होगी वापस आने की तो दादाजी को बता देना, वो तुम्हें यहाँ भिजवा देंगे। ठीक है माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मजे में हूँ। बिल्कुल नया सा अनुभव कर रहा हूँ। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। देखते ही देखते 2 महीने और गुजर गए। कमल के आचार और व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। दादाजी, मैंने इंटर की परीक्षा पास कर लिया है। सोच रहा हूँ कि प्राध्यापक की परीक्षा देकर देख लूं। बेटा, उस परीक्षा के लिए तुम्हारा स्नातक तक पढ़ा होना अनिवार्य है। बहुत कठिन है वो परीक्षा। मैं वो परीक्षा देना चाहता हूँ दादाजी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे इससे काफी सारा अनुभव मिल जाएगा। कमल के व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके थे।